हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 8। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, आज हम लोग ट्रांसपोज के बेसिस पे दो टाइप्स के मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि ट्रांसपोज हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते थे। मींस या तो वो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता था। हम लोग ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का डिफाइन कर सकते थे। बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हैं। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आप इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ कैसी मैट्रिसेस के लिए है? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? कह रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर एन इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मतलब आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और आपको सेम मैट्रिक्स मिल रही है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स मिल रही है ट्रांसपोज करने पर। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है, 1 0 3 0 2 4 3 4 -1। ये आपके पास एक 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है, याद रहे। तो ये आपके पास 3 by 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करें अगर हम लोग, तो ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो है 1 0 3, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 0 3। सेकेंड रो है 0 2 4, उसको सेकेंड कॉलम बना दिया 0 2 4। और थर्ड रो है 3 4 -1, उसको थर्ड कॉलम बना दिया 3 4 -1। देखिए, सेम मैट्रिक्स वापस से आ गई। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। देखिए, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम लिखी हुई हैं, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो ए ट्रांसपोज करने पर अगर आपका वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाता है, ए मिल जाता है, तो हम ए को क्या कहेंगे कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, जरा हम लोग उसको जनरली भी कर लेते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं ऑफ ऑर्डर 3 by 3, तो जनरली हम कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो A11, A12, A13। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया A21, A22, A23। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया A31, A32, A33। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज और ए इक्वल होंगे। अगर ए ट्रांसपोज और ए इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। मतलब A11 के इक्वल होगा, वो तो दिख ही रहा है। A11 इज इक्वल टू A11। A12 यहां पर किसके इक्वल होगा? A21 के। ए का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए ट्रांसपोज के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के इक्वल होगा। ए का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है A12 और ए ट्रांसपोज का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कौन है? A21। ओके, ऐसे ही ए का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है A13, ए ट्रांसपोज का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है A31। ओके, सिमिलरली A21 इक्वल होगा A12 के, A22 इक्वल होगा A22 के, A23 इक्वल होगा A23
3 2 के। ओके, चलिए इन जनरल अब हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे इनको देखिए, जहां पे 1 1 1 2 है, जहां पे सेम है 1 1 2 2, तो वहां पे तो कोई बात नहीं है। जो डिफरेंट है वहां देखिए, A12 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31, A21 इक्वल टू A12, A23 इक्वल टू A32। इन जनरल हम क्या कहेंगे, Aij शुड बी इक्वल टू Aji, Aij शुड बी इक्वल टू Aji। और किसके लिए, सारे i और j के लिए, i और j की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ए आई जे अगर ए जे आई के इक्वल है तो वो कैसी मैट्रिक्स है, ट्रांस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, देखिए यही लिखा हुआ था बस यहाँ पे, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, क्या मतलब हो गया, डेट इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर ऑल, फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। देन वी विल से दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए सिमिलरली सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या याद रखेंगे कि ए का ट्रांसपोज करने पे अगर मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जनरली हम कैसे बोलेंगे, ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ओके, सिंपल लैंग्वेज में ए ट्रांसपोज करने पे अगर वापस से वही मैट्रिक्स आ गई तो हम कहेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इस बार कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज करने पे अगर माइनस ए आ जाता है, ए ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाए, माइनस ऑफ ए आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ये 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया तो फर्स्ट रो है 0 1 2, उसको फर्स्ट कॉलम बनाया 0 1 2। सेकेंड रो है -1 0 3, उसको सेकेंड कॉलम लिख दिया। थर्ड रो है -2 -3 0, उसको थर्ड कॉलम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, -1 का डिवीजन। पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, -1 का डिवीजन। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कराना। तो अगर आप मैट्रिक्स से -1 कॉमन ले रहे हैं, इट मींस आपने -1 डिवाइड करा दिया। और जब आप मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कराते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो आप मैट्रिक्स से -1 कॉमन ले रहे हैं, मैट्रिक्स में -1 डिवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब -1 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। और सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे तो सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। खैर, जीरो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो -1 डिवाइडेड बाय -1 इज +1। यहां से आपने माइनस कॉमन किया तो ये +2 हो जाएगा, +1 -1 बन जाएगा, 0 विल रिमेन 0, -3 +3 बन जाएगा, +2 -2 बन जाएगा, +3 -3 बन जाएगा एंड 0 विल रिमेन 0। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स आई है माइनस कॉमन करने के बाद, यही तो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ए। तो देखिए ए ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया, -a आ गया। देन आई विल से दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब जरा इसके बारे में भी जनरल बातें हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे स्पेशली बात करनी है डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। देखिए वहां पे कैसा था, वहां पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, तो ए आई जे किसके इक्वल आया था, ए जे आई के इक्वल आया था। इस बार ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a है,
तो ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस ए जे आई के इक्वल होगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। यहाँ पे हम लोग स्पेशली डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जरा बात करना चाहते हैं। देखिए ट्रांसपोज के लिए कंडीशन क्या है कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। अगर हम लोग डायगोनल एलिमेंट के लिए देखिए बात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होती थी, आई और जे में क्या रिलेशन होता था, डायगोनल एलिमेंट पे आई और जे कैसे होते थे, इक्वल होते थे। डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, A11, A22, A33, तो वहां पे आई और जे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो मैंने यहां पुट कर दिया, जे के प्लेस पे आई पुट कर दिया, तो ए आई जे क्या बन गया, ए आई आई इक्वल टू, यहां पे जे के प्लेस पे आई पुट किया तो ये भी क्या बन गया, माइनस ए आई आई। आरएचएस में ट्रांसफर किया, सॉरी एलएचएस में ट्रांसफर किया, माइनस ए आई आई इधर आया तो प्लस ए आई आई हो गया, इक्वल टू क्या बचा, जीरो बचा। ए आई आई प्लस ए आई आई, टू ए आई आई इक्वल टू जीरो, और ए आई आई इक्वल टू भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ए आई आई मतलब A11, A22, A33, ये सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के निगेटिव। कौन से, जहां पे पोजीशंस एक्सचेंज हो जा रही हैं, आई जे इक्वल टू माइनस जे आई। देखिए हम लोग करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, आप कोई भी मैट्रिक्स अपने आप से लिख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। आप अपने मन से बहुत सारी सिमेट्रिक और बहुत सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिख सकते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको लिखनी है तो आपको क्या करना है, डायगोनल पे कुछ भी जो आपका मन हो वो एलिमेंट आप डायगोनल पे लिख दीजिए, जो आपका मन हो। आपने लिख दिया -1, 5, -3, जो रैंडम नंबर आपका मन हो वो आप डायगोनल एलिमेंट्स लिख दीजिए। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं जहां पे पोजीशंस एक्सचेंज होती हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट का नाम क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये A12 है और ये A21 है, और हम लोगों ने किया ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। तो A12 और A21 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो जो रिलेटिव पोजीशंस हैं, जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं, वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, A12 है और ये क्या है, A21 है। ऐसे ही A13 और A31 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, ये रहा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट 3, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, यहां पे अगर आप -2 लिख रहे हैं तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट यहां पे भी आपको क्या लिखना चाहिए, -2 लिखना चाहिए। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए सेम मैट्रिक्स आ जाएगी दोबारा से। हम लोगों ने जो किया था उसको भी देखिए, डायगोनल पे जो आपका मन हो वो एलिमेंट लिखिए, 1, 2, -1, और जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वहां पे सेम एलिमेंट 0, 0, 3, 3, 4, 4। ठीक है, तो ऐसे करके आप जितनी मैट्रिक्स चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। एक और लिखते हैं हम लोग, A इज इक्वल्स टू, डायगोनल पे जो आपका मन हो, जो आपका मन हो वो लिख दीजिए, 4, -7, 33, गंदे से गंदा नंबर, अच्छे से अच्छा नंबर, जो आपका मन हो वो लिखिए। जो रिलेटिव पोजीशंस हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेम एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भी क्या होना चाहिए, 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम -1, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम भी क्या होना चाहिए, -1। ये बन गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वहां पे कैसे एलिमेंट आने चाहिए,
एक दूसरे के निगेटिव एलिमेंट आने चाहिए। जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वहां पे कैसे एलिमेंट आने चाहिए, एक दूसरे के निगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और डायगोनल पे क्या आना चाहिए, हम लोगों ने किया अभी अभी, डायगोनल पे सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे, जीरो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे, जो आपका मन हो वो लिख दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे, रिलेटिव पोजीशंस पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे अगर टू है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे -2 होना चाहिए, एक दूसरे के निगेटिव। कंडीशन क्या है, ए आई जे इक्वल टू -AJI, ठीक है। अगर आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 4 लिख रहे हैं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे -4 होना चाहिए। अगर आप सेकंड रो थर्ड कॉलम पे -2 लिख रहे हैं तो थर्ड रो सेकंड कॉलम पे क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसी मैट्रिक्स आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। देखिए जो हम लोगों ने ऊपर किया, डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे, जीरो। और करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे कैसे एलिमेंट, एक दूसरे के निगेटिव। यहां 1 तो यहां -1, यहां 2 तो यहां -2, यहां 3 तो यहां -3, ओके। और लिख लेते हैं, डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे, जीरो। नॉन डायगोनल में रिलेटिव पोजीशंस पे एलिमेंट कैसे, एक दूसरे के निगेटिव। यहां -1 लिख रहे हैं तो यहां +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 33 लिख रहे हैं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -33। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -5 लिख रहे हैं तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम +5। ये आपकी क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या किया, ए ट्रांसपोज करने पे अगर सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो हम कह देंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज करने पे माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है तो हम कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप अपने मन से जितनी चाहे उतनी सिमेट्रिक और उतनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बशर्ते सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल पे जो आपका मन वो आप लिखिए, जैसे एलिमेंट्स आप चाहते हैं वैसे एलिमेंट्स लिखिए। रिलेटिव पोजीशंस पे मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेम होना चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेम होना चाहिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रिलेटिव पोजीशंस पे कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के निगेटिव होने चाहिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एक दूसरे का निगेटिव होना चाहिए। एक जगह आप +1 लिख रहे हैं तो दूसरी जगह -1 लिखिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एक दूसरे के निगेटिव होने चाहिए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। ये रहा आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड 2 थ्योरम्स करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ओके। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।